तो मेरा दम रखता हूँ। प्रभु जी का आदेश हो तो हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हरे कर सकते। कृष्ण जी। हम प्रभुपाद जी के चरण पे प्रणाम करके और महान आचार्य श्रीनिवास जी के चरण पे प्रणाम करके और आप सभी वैष्णवी के चरणों पे प्रणाम करके हम एक शुद्ध वैष्णव और शुद्ध आचार्य के बारे में कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए। जैसे हमने कल भक्त लोगों के मुख से सुने थे कि वो बोल रहे थे कि जैसे शास्त्र बताते हैं कि वही व्यक्ति श्रीनिवास आचार्य जी के गुण गा सकता है जिसको भगवत कृपा प्राप्ति हो। तो हम तो तुच्छ है, हमारे ऊपर भगवत कृपा अभी है या नहीं है वो भी पता नहीं। तो इतना बोल सकते हैं कि श्रीनिवास आचार्य जो थे वो महाप्रभु के सत्यवैसी अवतार थे और उनके सबसे निकट पार्षद में एक ही थे। और जो विशिष्ट महान आध्यात्मिक कवि श्री कृष्णचंद्र कविराज गोस्वामी जो थे उनके ही शिष्य थे। और वे भक्ति रत्नाकर सिंधु में कहते हैं कि श्रीनिवास आचार्य परम शुद्ध वैष्णव थे। और परम शुद्ध वैष्णव जो होते हैं उनका एक ही कामना होता है कि वो वैष्णव की कैसा संग पाए और उनका सेवा कैसे किया जाए। और जो श्रीनिवास आचार्य थे उनके हाथ में बहुत सारा पतितों का उद्धार हुआ। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ है और वो कैसे दीक्षा पाए हैं और उनके पास टाइम के बारे में थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो श्री रामचंद्र कविराज और खंड स्वामी जो चिरंजीवी और सुनंदा के पुत्र श्रीनिवास आचार्य के शिष्य और नरोत्तम दास ठाकुर के सबसे घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने हरे कृष्ण नरोत्तम दास ठाकुर के सबसे घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने उनके संगति के लिए कई बार प्रार्थना किए थे। जो उनके सबसे छोटे भाई, उनका नाम था गोविंदा कविराज। तो श्रील जीवो गोस्वामी ने श्री रामचंद्र कविराज की भगवान के कृष्ण के प्रति महान भक्ति के बहुत सराहना किए थे और इसलिए उन्हें कविराज की उपाधि दिया गया था। जो श्री रामचंद्र कविराज जो हमेशा पारिवारिक जीवन में रुचि नहीं रखते थे, ना श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो हमेशा प्रचार के कार्य में बहुत सहायता किए थे। वो पहले श्रीखंड में रहते थे लेकिन बाद में गंगा किनारे कुमार नगर गांव में रहने लगे। और जो गोविंदा कविराज थे रामचंद्र कविराज के भाई और श्रीखंड के चिरंजीवी के सबसे छोटे बेटे थे। हालांकि पहले वो एक शक्ति या देवी दुर्गा के उपासक थे लेकिन बाद में उन्हें श्रीनिवास आचार्य प्रभु द्वारा दीक्षा दी गई थी। हम थोड़ा कल जो श्रीनिवास आचार्य जो थे उनका जो जन्म हुआ था मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, तो इसलिए हम यहाँ पर उनका ये के बारे में जो जन्म के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं डिवोटी के सामने। तो हम जितना तथ्य पाए वो ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डिवोटी इंफॉर्मेशन कहाँ से पा सकते हैं, तो इसलिए हम माफी चाहते हैं। तो जो गोविंदा कविराज थे और रामचंद्र कविराज के भाई और श्रीखंड के चिरंजीवी के सबसे छोटे बेटे थे। हालांकि पहले वो एक शक्ति या दुर्गा देवी जो दुर्गा माता होते उनके उपासक थे लेकिन बाद में उन्हें श्रीनिवास आचार्य प्रभु द्वारा दीक्षा दी गई थी। और जो गोविंदा कविराज भी पहले श्रीखंड में और फिर कुमार नगर में रहते थे लेकिन बाद में वे पद्मा नदी जो था दक्षिण तट पर जो तालिया बुधारी नाम के गांव में चले गए, क्योंकि जो गोविंदा कविराज दो पुस्तक संगीत माधव और गीतामृत के लेखक एक महान वैष्णव कवि या कवि थे। श्रील जीव गोस्वामी जो थे उन्हें कविराज की उपाधि दिया गया था। उनका वर्णन भक्ति रत्नाकर में किया गया है। जो श्रीनिवास आचार्य थे वो एक महान विद्वान थे जिन्होंने उन बहुमूल्य वैष्णव पुस्तकों को कुछ मतलब बहुत सारा
वैष्णव पुस्तक है, उनका वितरित करके वो इस दुनिया को आशीर्वाद दिए थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे कि महाप्रभु का भेंट जो हुआ था और महाप्रभु के बारे में कुछ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये जो 16वीं शताब्दी का मध्य था, आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की आकांक्षा रखते हुए युवा श्रीनिवास ने भगवान चैतन्य और उनके शिष्य गदाधर से मिलने की कोशिश किए थे, लेकिन श्रीनिवास ठाकुर बहुत देर से आए। वे उनके शिष्य बनने से पहले ही चल बसे, और महान रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी। लेकिन जब श्रीनिवास पवित्र शहर वृंदावन की यात्रा पर निकले तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उन्हें सपने में दिखाई दिए। उन्होंने उनसे कहा, वृंदावन जाओ और महान गोस्वामी जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी से सीखो। तो श्रीनिवास आचार्य जो थे, ये बंगाल के धार्मिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक है, और चैतन्य महाप्रभु के तुरंत बाद की पीढ़ी में सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षक भी थे। उन्हें मुख्य रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी के शानदार शिष्य के रूप में याद किया जाता है। उनकी उपलब्धियां में वृंदावन से बंगाल में गोस्वामी के लेखन का पहुंचाना और राजा बिरहमवीर के वैष्णव धर्म में परिवर्तन करना और कीर्तन की मनोहर सैया शैली के शुरुआत करना शामिल है। बंगाल के जो क्षेत्र में उन्होंने पहले गौर पूर्णिमा महोत्सव और गौर पूर्णिमा महोत्सव से आयोजन किया, जिसमें नरोत्तम श्यामानंद और हजारों अन्य वैष्णव शामिल हुए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके माता और पिता के बारे में ये कहा गया है। तो उनका जन्म के बारे में, जो श्रीनिवास आचार्य के माता पिता ब्राह्मण गंगाधर भट्टाचार्य और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया बंगाल के बर्धमान जिले में गंगा के किनारे चाखंडी के छोटे से गांव में रहते थे। वे एक ऐसे बच्चे को पालना चाहते थे जो एक महान भक्त हो, लेकिन श्रीनिवास के जन्म तक वे कई वर्षों तक निसंतान रहे। गंगाधर स्वयं स्वर्ण अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, जो शास्त्र में भविष्यवाणी की गई श्री श्री राधा और कृष्ण के अवतार थे। भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए थे और उस समय संसार में थे। महाप्रभु तभी संसार में थे, पर जब श्रीनिवास जी दुनिया में आए तब तक महाप्रभु ये उनका लीला खत्म करके वो चले गए थे। जो गंगाधर जी अपना अधिकांश समय भगवान चैतन्य के अंतरंग सहयोगिया के साथ भगवान चैतन्य की लीलाओं की कहानियां को सुनने और सुनाने में बिताया। वो भगवान चैतन्य को देखना चाहते थे, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों ने उन्हें घर पर ही रहने दिया। इसलिए उन्होंने वियोग में भगवान का ध्यान करने का संकल्प लिया। हालांकि 1510 में वो अब और वियोग सहन नहीं कर सके। वो अपने जीवन के भगवान को देखने के लिए नवद्वीप के लिए निकल पड़े। केवल 7 मील के बाद कटवा गांव तक उन्हें पता चला कि नदिया के जो निमाई है महाप्रभु उसी गांव में संन्यास ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं और उनके साथ मिलने का जिक्र कर रहे हैं, पर उन्हें कैसे रोका जा रहा है गंगाधर जी को। फिर क्या है कि जो चैतन्य दास और उनकी चैतन्य दास एक आते हैं यहाँ पर, और उनकी जो पत्नी थे जगन्नाथ पुरी गए, जहाँ भगवान चैतन्य संन्यास ग्रहण करने के बाद गए थे। जब वे दंपति वहां पहुंचे तो वे श्री चैतन्य के पास गए और उनके चरण में समर्पित हो गए। और भगवान जगन्नाथ बहुत खुश है कि वो यहाँ आए बोल के, और भगवान ने कहा मंदिर में जाओ और उनके विग्रह रूप को देखो। और जो कमल नयन वाले भगवान अत्यंत दयालु है, इसलिए कृपया उनके दर्शन करने जाओ। यहाँ पर दो चरित्र आ रहे हैं, चैतन्य दास और उनकी पत्नी, जो कि उनके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। ये भी जो श्रीनिवास आचार्य हैं उन्हीं के पास टाइम में आए हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो भगवान चैतन्य के जो निज सेवक गोविंदा है और चैतन्य दास है, उनकी पत्नी के साथ मंदिर गए
जहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ के चरण में कई प्रार्थनाएं किए और दिव्य प्रेम के आंसू बहाते हुए खुश ब्राह्मण दंपति को जल्दी भगवान चैतन्य द्वारा उनके लिए व्यवस्थित शानदार आवास में ले जाया गया। उन्होंने जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य के साथ कई सुखद दिन बिताए और एक दिन भगवान चैतन्य ने अपने सेवक दंपति के लिए अपनी योजना के बारे में बताया। भगवान ने कहा, गोविंदा, यद्यपि चैतन्य दास और उनकी पत्नी ने मुझसे इस बारे में नहीं कहा है, फिर भी मैं जानता हूँ कि वे एक संतान चाहते हैं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के सामने ऐसा कहा जो मुझसे भिन्न नहीं है। उन्होंने ईमानदारी से प्रार्थना की है और मैं उनके दिल को जानता हूँ। उनकी इच्छित संतान जल्दी ही प्रकट होगी, उसका नाम श्रीनिवास होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कल हम रीडिंग कर रहे थे तो हम कंफ्यूज थे कि गंगाधर जी का भी जिक्र किया गया है और भी। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी के पास जो दंपति गए हैं तो वो जिक्र कर रहे हैं कि अच्छे संतान के लिए, और वही उनके माता पिता है और वो एक बहुत ही सुंदर बच्चा होगा। रूप और सनातन गोस्वामी के माध्यम से मैं भक्ति शास्त्र प्रकट करूंगा और श्रीनिवास के माध्यम से मैं उन्हें वितरित करूंगा, ये भगवान कह रहे हैं। चैतन्य दास और उनकी पत्नी को जल्दी ही चखंदी लौट जाना चाहिए। श्रीनिवास जी का जो आविर्भाव है वो थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं भक्त लोगों को यहाँ पे। तो चाखंडी में दंपति के एक सुंदर बालक हुआ जिसका नाम उन्होंने श्रीनिवास रखा। उसका जन्म 16वीं शताब्दी के दूसरे या तीसरे दशक में विशाखा महीने की शुभ पूर्णिमा के दिन हुआ था। लक्ष्मी प्रिया के पिता बलराम विप्र जो एक विद्वान ज्योतिष थे, उन्होंने सुख दंपति को बताया कि उनका पुत्र एक महापुरुष, एक दिव्य शक्ति संपन्न आत्मा है। बालक का सीना चौड़ा था और उसकी नाक लंबी और सुंदर थी तथा उसकी सुंदर आंखें कोमल की पंखुड़ियां की तरह फैली हुई थी। भगवान चैतन्य की तरह उसके शरीर की चमक पिघले हुए सोने जैसे थी और उसकी भुजाएं घुटने तक फैली हुई थी। प्रथा के अनुसार चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया ने ब्राह्मण को दोनों दान दिया और ब्राह्मण ने बालक को आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे हम श्रीनिवास जी के युवा अवस्था के बारे में कुछ जानेंगे। लक्ष्मी प्रिया लगातार बच्चे की कानों में भगवान चैतन्य की महिमा गाती थी और मधुर ध्वनियां उसे आनंदित करती थी। जैसे जैसे श्रीनिवास बड़े होते गए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के नाम का जप करना सीख गए। जल्दी श्रीनिवास के नाम से जाना जाने वाले यह छोटा अर्धचंद्र पूर्ण हो गया और उसे चाखंडी में सबसे प्रतिभाशील और सबसे सुंदर लड़के के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने प्रसिद्ध धनंजय विद्या वाचस्पति के अधीन अध्ययन किया, जिन्होंने उन्हें धर्म, तर्क, कविता, राजनीति, विज्ञान, व्याकरण और आयुर्वेद सहित वैदिक शिक्षा की सभी शाखाएं सिखाए। प्रेम विलास के अनुसार धनंजय विद्या वाचस्पति ने कहा कि उनके पास श्रीनिवास को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रेम विलास में यह भी बताया गया है कि शिक्षा के देवी ने श्रीनिवास को एक सपने में दर्शन दिए और उनके कहा कि वो उन्हें शिक्षा के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से शास्त्रों में निपुण बनाएगी। फिर भी श्रीनिवास को धनंजय विद्या वाचस्पति के पुरस्कार विजेता शिष्य के रूप में जाना जाने लगा और इस तरह श्रीनिवास को लोकप्रियता के कारण उनकी मुलाकात नरहरि सरकार से हुई, जो श्रीखंड के निकटवर्ती भगवान चैतन्य के अंतरंग सहयोगी थे। जो नरहरि सरकार की गहन भक्ति ने भगवान चैतन्य को प्रसन्नता किया था और नरहरि को भगवान के उपस्थिति में भगवान की महिमा गाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि भगवान विनम्रता के कारण किसी और को ऐसा करने की अनुमति नहीं देते थे। इस विशिष्टता ने युवा श्रीनिवास को प्रभावित किया और उन्होंने श्री नरहरि को अपने पहले निर्देश देने वाले गुरु के रूप में स्वीकार किया। नरहरि सरकार से मिलने के बाद श्रीनिवास में परमानंद के लक्षण देखने लगे। नरहरि ने श्रीनिवास को श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पूरी जाने के कहा। जब श्रीनिवास इस बात पर विचार कर रहे थे कि निर्देश का कैसे क्रियान्वित किया जाए, तब उनके पिता 7 दिनों के बुखार के बाद इस नश्वर दुनिया से चले गए। यह परिवार के लिए एक सदमा था और श्रीनिवास ने अपनी माँ की सांत्वना देने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस बीच
सर्वज्ञ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सहयोगियों को श्रीनिवास के आगमन के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने पहले ही रूपा सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को पत्र लिखकर श्रीनिवास को आध्यात्मिक जीवन सिखाने का अनुरोध किया था और उन्होंने जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित से श्रीनिवास को श्रीमद् भागवतम सिखाने के लिए कहा। नरहरि सरकार ने श्रीनिवास को सलाह दी कि वे जाजी ग्राम में अपनी माँ की देखभाल करे, जहाँ उनके पिता और भाई चखंडी से चले गए थे। फिर श्रीनिवास को भगवान चैतन्य से जुड़ने के लिए पूरी जाना था। श्रीनिवास ने नरहरि से कृष्ण को नाम के जप में दीक्षा लेने के लिए कहा, लेकिन नरहरि ने उनसे कहा कि भगवान चैतन्य चाहते हैं कि वे गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ले। और उनके गदाधर पंडित जी से मुलाकात होता है। तो श्रीनिवास अभी भी एक बालक ही थे। उन्होंने एक साथी के साथ पूरी के लिए प्रयास किया और रास्ते में उन्हें पता चला कि श्री चैतन्य इस महाप्रभु इस दुनिया में उनका लीला छोड़ के लीला समाप्त करके चले गए हैं। तब भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु के साथ, जिनका भी निधन हो चुका था, श्रीनिवास को एक सपने के बहाने दिखाई दिए और उन्हें सांत्वना दी गई। और वाक्यांश उस समय की बंगाली साहित्य में अक्सर दिखाई देता है और आमतौर पर इसका अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि माना जाता है। फिर भी श्रीनिवास दुखी रहे। वे गदाधर पंडित के शरण लेने के लिए पुरी के गोपीनाथ मंदिर गए और पंडित भगवान चैतन्य से वियोग में डूबे हुए थे और उनकी आंखों में हमेशा आंसू बहते रहते थे। तो श्रीनिवास ने श्री गदाधर के चरण में सिर झुकाया और अपना परिचय दिया। गदाधर पंडित जी ने खुश हो गए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आप आए और अपना परिचय दिया। मृत्यु से ठीक पहले महाप्रभु ने मुझे आपको भागवतम सिखाने के लिए कहा था। उन्हें पता था कि आप एक दिन पूरी आएंगे और उन्होंने मुझे आपकी कृष्ण लीला समझाने के लिए कहा। और गदाधर पंडित जो थे खुशी हुए। अब वे भगवान के इस आदेश को पूरा कर सकते हैं। फिर से उदासी में बदल गई। उन्होंने कहा, मैं इस समय आपको भगवान भागवतम नहीं पढ़ा सकता। ये युवा श्रीनिवास, क्योंकि मेरे पास जो पांडुलिपि है वो मेरे द्वारा इसके पन्नों पर बहाए गए आंसुओं के कारण अस्पष्ट हो गई है। और श्रीनिवास ने पवित्र पुस्तक को अपने सिर से लगाया और अपने भीतर परमानंद का अनुभव किया। फिर भी एक ऐसी पुस्तक का अध्ययन करने की समस्या बनी रही जिसे अपठनीय बना दिया गया था। लेकिन श्री गदाधर और श्रीनिवास अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। महाप्रभु की इच्छा को बाधित नहीं किया जा सकता था। श्री गदाधर ने बंगाल में नरहरि सरकार को एक संदेश भेजा, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवतम की एक और पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कहा गया। नरहरि ने उत्तर दिया कि एक और प्रति उपलब्ध है और एक दूत के तुरंत भेजा जाना चाहिए। गदाधर ने स्वयं श्रीनिवास को भेजा और उसे जल्दी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य से अलगाव असहनीय था, मतलब वो विरह नहीं सहन कर सकते थे और उन्हें नहीं पता था कि वे इस दुनिया में कितने समय तक रह सकते हैं। ये जानने से पहले श्रीनिवास ने भगवान चैतन्य को सहयोगों को देखने की एक लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी की और वो रामानंद राय, सीखी महती सार्वभौम भट्टाचार्य, बांकेश्वर बक्रेश्वर पंडित, परमानंद पुरी, गोपीनाथ आचार्य और कई अन्य लोगों के घर में गए। वो राजा प्रताप रुद्र से भी मिलने गए, लेकिन भक्ति रत्नाकर के अनुसार राजा भगवान के निधन पर शोक मनाने के लिए एकांत में चले गए थे। श्रीनिवास गोरा शक्ति के रूप में श्रीनिवास ने पुरी के महान व्यक्तित्व को भगवान चैतन्य की याद दिलाई। भगवान के प्रति उनके गहन और अमृतपूर्ण प्रेम को देखकर भक्त समझ सकते थे कि वे गौर शक्ति थे। उनको चैतन्य महाप्रभु की सत्यावश अवतार ही कहा जाता था, श्रीनिवास आचार्य को। और जो चैतन्य महाप्रभु की ऊर्जा के अवतार प्रेम विलास के अनुसार श्रीनिवास भगवान चैतन्य के परमानंद के अवतार ही थे। भगवान के अंतरंग सहयोगी स्वाभाविक रूप से इसे समझ सकते थे कि श्रीनिवास के माध्यम से भगवान चैतन्य का शाश्वत संदेश वैदिक साहित्य का संदेश है और व्यापक रूप से वितरित किया जाएगा। और भगवान चैतन्य ने भगवान के अमृतमय प्रेम के भंडार को खोल दिया था और गोस्वामी गण जो थे ने उन पुस्तक लिखकर उसे अमृत को मूर्त पात्र में रखा था। श्रीनिवास यह सुनिश्चित
करते थे कि ये पात्र सभी सच्चे आत्माओं में वितरित किए जाए। भगवान के अंतरंग सहयोगियों ने श्रीनिवास को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश और सलाह दिया। जब श्रीनिवास जी ने बंगाल पहुंचे और नरहरि सरकार ठाकुर से भागवत की प्राप्ति की, तो उन्हें पता चला कि गदाधर पंडित का निधन हो गया है। यह खबर उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी और श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ। फिर गदाधर पंडित ने एक सपने के बहाने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रचोदित किया। श्रीनिवास ने भगवान की अकल्पनीय इच्छा पर विचार किया। भगवान ने उस व्यक्ति को क्यों छीन लिया जो उन्हें भगवान भागवतम सिखाने वाला था? क्या कोई नहीं मतलब योजना थी? ऐसे दुखी हो गए वो। और कोई व्यक्ति उन्हें पवित्र शास्त्र सिखाने वाला कोई भी नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय श्रीनिवास हताश हो गए थे, लेकिन श्री गदाधर के इस दुनिया से चले जाने के बाद के वर्षों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हुआ। आमतौर पर यह माना जाता है कि श्रीनिवास ने यह समय पहले दिल टूटने की स्थिति में और फिर गंभीर ध्यान में बताया। उन्होंने शायद अपनी पढ़ाई जारी रखी क्योंकि वो अभी भी किशोर अवस्था में ही थे। जब नित्यानंद प्रभु की पत्नी श्री जानवा देवी वृंदावन गई, तो रूप गोस्वामी जी ने उनसे श्रीनिवास को जल्द से जल्द वृंदावन भेजने के लिए कहा। बंगाल लौटने पर उन्होंने नरहरि को संदेश सुनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज के गोस्वामी को श्रीनिवास को प्रशिक्षित करने के लिए कहा था और नरहरि ने उन्हें वृंदावन जल्दी जाने की सलाह भी दी ताकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। इस अनुरोध ने श्रीनिवास की रूप और सनातन गोस्वामी के साथ भक्ति साहित्य का अध्ययन करने की इच्छा को और बढ़ा दिया। अगर वो उस समय वृंदावन जाते तो वे रूप और सनातन गोस्वामी से मिल सकते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में भगवान चैतन्य को प्रमुख सहयोगी गण के घर जाने का फैसला किया और श्री चैतन्य के घर जाने के लिए नवद्वीप में रुके। और जो नवद्वीप में भक्तों के साथ कैसे जुड़े, यह दूसरी बार था जब श्रीनिवास ने यात्रा में देरी की। पहले गदाधर पंडित से मिलने की यात्रा और अब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने की यात्रा शायद पूरी और नवद्वीप में भगवान चैतन्य के प्रत्यक्ष अनुयायियों के साथ जुड़ने के लिए श्रीनिवास का उत्साह इतना अधिक था कि वो अपने पूर्वजों की सलाह पर ध्यान नहीं दे पाए। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब ईश्वर की इच्छा थी ताकि श्रीनिवास गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ले सके। अन्य लोग कहते हैं कि श्रीनिवास अपने उदाहरण से तीर्थ यात्रा और भक्तों के साथ जुड़ने के महत्व सिखा रहे थे। श्रीनिवास तो श्रीनिवास जी को आशीर्वाद दिया और वे कई दिनों तक उनके साथ रहे, जहां उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाएं सुनी। उन दिनों उन्होंने विष्णुप्रिया देवी को कठोर तपस्या करते देखा। उदाहरण के लिए यह महामंत्र का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो चावल जो था, चावल के प्रत्येक दान पर जिस वो खाते थे, जब वो अपना दैनिक जब पूरा कर लेते थे, तो वो केवल वही अनाज खाते थे जो उन्होंने अलग रखा था। सचमुच श्रीनिवास ने कहा, यह पत्नी श्री चैतन्य जी को ही योग्य है। तो यहाँ पर हम यही कहने लगेंगे कि जैसे हम लोग सुनते हैं आचार्य लोगों के बारे में सुनते हैं और हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं कि महान आचार्य लोग के पास टाइम की कैसे उन लोगों का जन्म हुआ, कैसे उन लोगों का लालन पालन हुआ। और जो श्रीनिवास आचार्य थे और वो दुखी भी हो गए थे कि चैतन्य महाप्रभु वियोग हो गए और उनके साथ मिलना था। पर यहाँ पर जैसे आचार्य लोग ने बता रहे हैं कि वे चैतन्य महाप्रभु के सत्यावेश अवतारी थे और उनको कैसे जो महान आचार्य थे कविराज गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य उनको दीक्षा दिए थे। और जो चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं हम उन्हीं की कृपा से ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें सीखना चाहिए, जैसे जब कोई वैष्णव सिद्धांत जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है और जो सुनते हैं, तो कई बार मन में आता है कि ये दैनिक जीवन में मतलब प्रैक्टिकल है या शास्त्रों में बस लिखा गया है। तो आचार्य लोग इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करते हैं, उससे हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। जैसे सठ गोस्वामी या गुरु परंपरा में जो महान आचार्य लोग हैं, कई हरिनाम को लेकर विशेष परिस्थिति में रहे हैं। जैसे
हरिदास ठाकुर जी ने डेली 192 करते थे, माला करते थे। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति को आप बोलोगे कि हम बहुत सारे रुपया देंगे, बहुत सारे धन देंगे, तो उससे भी कोई हरिनाम नहीं करेगा, जैसे हरिदास ठाकुर जी करते थे। तो वो आचार्य लोग मतलब धाम में जाते हैं, खूब सारा दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे हम लोग दिन में 10 बार दंडवत प्रणाम कर लिया, 15 बार प्रणाम कर लिया, तो कभी कभी मन नहीं लग करता है कि चलो ऐसे खड़े होकर प्रणाम कर ले, पर नहीं। जो जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, तो इतना उनका शरीर क्षीण हो गया था, फिर भी वो दंडवत प्रणाम करते थे। मतलब हर डीटी के सामने दंडवत प्रणाम करते थे। उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो भगवान के सामने झुक जाते थे। जैसे हम लोग की शरीर तो काम करता है, फिर भी कभी कभी आलस के कारण हम डीटी के सामने बस प्रणाम करके चले आते हैं। पर ये आचार्य लोग से हमें सीखना चाहिए और हमारी जिंदगी में उतारना भी चाहिए। और जैसे और कुछ कुछ आचार्य लोग होते हैं कि खाते पीते भी नहीं थे, वो छाछ बस पीते थे और ऐसे हरिनाम करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनको पूछा कि हम भी आचार्य लोग जैसे हो सकते हैं क्या, उनका फॉलो कर सकते हैं क्या, मतलब वो जैसे लाइफ, उनका जो लाइफ स्टाइल है हम भी वैसे कर सकते हैं क्या। पर प्रभुपाद जी ने उत्तर में दिया कि अगर हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे तो हम लोग मर ही जाएंगे। तो क्या है कि आचार्य लोगों का कभी मतलब अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण करना चाहिए। तो यही जो हम आचार्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो इसको बस सुनना नहीं है, उसमें अगर कुछ भी आपको लगा, आप क्या कर पाओगे। अगर हम लाइफस्टाइल में हमारा ऐसे कर सकते हैं कि कैसे वो लोग प्रणाम करते हैं, तो कुछ सीखना चाहिए उन लोगों से, कैसे वो हरिनाम कर रहे हैं। अगर 192 तो हम लोग नहीं कर सकते, अगर कुछ माला जैसे प्रभुपाद जी बोले 16 माला या 16 से ज्यादा माला हम लोग कर सकते हैं। और जैसे वो लोग छाछ पी के 2-3 दिन रह सकते हैं, तो हम लोग हमारी दिनचर्या में जो जितना 4 बार या 5 बार अगर खा लेते हैं, तो उसको 2 से 3 कर सकते हैं, या धीरे धीरे एक दो मतलब 1 टाइम या 2 टाइम कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आचार्य लोग से सीखना चाहिए। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जैसे यहाँ पर महान आचार्य श्रीनिवास जी के बारे में चर्चा हुआ, तो ज्यादा तथ्य तो हम ये नहीं कर पाए। हम भी कंफ्यूज थे कि क्या हम बोल पाएंगे इनके बारे में, और इतना भी हमारे ऊपर ये नहीं है कि हमारे मतलब शब्द भी नहीं आ रहा है कि कैसे इन महान आचार्यों के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग महाप्रभु के पार्षद थे, महाप्रभु के मतलब करीब थे। और इनके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम मतलब खुद को तुच्छ ही माना जाए उतना। जैसे पाप का भारी भी ज्यादा होने से आचार्य लोग के बारे में बोलना बहुत कठिन होता है। तो हम थोड़ा मतलब डर भी रहे थे कि कैसे हम इतना महान आचार्य श्रीनिवास जी के बारे में बोल पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु जी और माता जी है, अगर हमारे कुछ भूल हुआ प्रेजेंटेशन में, तो आप लोग हमें गाइड कर सकते हैं। तो इतना कह करके हम हमारी प्रेजेंटेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्ण।